अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं और एक बेहतरीन टॉपिक आपके सामने लेकर के आया हूँ कि पावर ऑफ प्रैक्टिस। यानी कि पावर ऑफ प्रैक्टिस यानी कि कोई भी काम में हम प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं, जिसे कंसिस्टेंसी जिसको हम कहते हैं। लगातार बने रहना, लगातार कोशिश करते रहना, लगातार प्रैक्टिस करते रहना, लगातार वो काम को दोहराते रहना, वो आपको परफेक्शन की तरफ ले जाएगा। तो यहाँ पे इसकी बेहतरीन मिसाल कई हम दे सकते हैं। उसके एक स्टोरी के ज़रिए से आपको जो है ना, मैं इसे समझाने की कोशिश करूँगा कि एक मर्तबा सचिन तेंदुलकर और ऑस्ट्रेलिया के बेहतरीन खिलाड़ी ब्रैड हॉग ने आमना-सामना किया। ब्रैड हॉग एक बहुत ही फास्ट बॉलर था और नया-नया खिलाड़ी था और उसने सचिन तेंदुलकर को आउट किया। आउट करते ही उसका इतनी खुशी से फुला न समाया और उसको ऐसा फख्र महसूस हुआ अपने बॉलिंग पे के जो है ना, जैसे इवनिंग में जैसे ही फिर सचिन तेंदुलकर आउट होने के बाद पेविलियन पहुंच गए, तो इवनिंग टाइम पे वो उसी फोटो को, जो ये बॉलिंग कर रहा है और वो आउट होकर के ग्राउंड से जा रहे हैं, उस तरह की फोटो लेकर के उनके पास ऑटोग्राफ लेने के लिए गया। तो सचिन तेंदुलकर ने उस पे लिखा कि दिस विल नॉट हैपन अगेन इन योर लाइफ, दिस विल नॉट हैपन अगेन इन योर लाइफ। ये सिर्फ लिख देना काफी नहीं था, उसके बाद उन्होंने ऐसी प्रैक्टिस की, ऐसी प्रैक्टिस की सचिन तेंदुलकर ने। कहा जाता है कि उन्होंने वो जो है डेली 500 बॉल्स, 500 बॉल्स की डेली प्रैक्टिस वो करते हैं। और इस तरह से प्रैक्टिस करने का फायदा ये हुआ कि ब्रैड हॉग और सचिन तेंदुलकर फिर एक बार उसके वाक़े के बहुत बाद में तकरीबन दोनों आपस में टकराए। 45 मरतबा, 45 टाइम्स वो सचिन तेंदुलकर को ब्रैड हॉग ने बॉलिंग डाली, और उसके बावजूद भी सचिन तेंदुलकर को आउट नहीं कर सके। क्यों? क्योंकि पावर ऑफ प्रैक्टिस है। उन्होंने जो लिख दिया था उसके ऊपर कि दिस विल नॉट हैपन अगेन इन योर लाइफ, उसको सही साबित करने के लिए उन्होंने लगातार मेहनत, मशक्कत की, प्रैक्टिस की। उसकी वजह से वो अपनी लिखी हुई चीजों को साबित कर सके। तो मेरे प्यारे ऑडियंस, कहने का मतलब एक ही है, इस कहानी के जरिए से हमको ये समझना है कि अगर हम चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, और वो कुछ भी करना, कोई भी चीज को, जो हम चाही हुई चीज को हासिल करना, वो प्रैक्टिस के जरिए ही पॉसिबल है। कंसिस्टेंसी इन प्रैक्टिस, लगातार बने रहना, लगातार कोशिश करना, लगातार जिद्दोजहद करना, लगातार मैदान में जाकर के प्रैक्टिस करना। जो भी हम फील्ड में है उसमें अगर हम बेस्ट बनना चाह रहे हैं तो उसमें प्रैक्टिस करना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। तभी हम कुछ बेहतर करके हम साबित कर सकते हैं। तो हम ये स्टोरी से समझ लेना चाहिए कि इंसान अगर चाहे तो कुछ भी कर सकता है अपनी प्रैक्टिस के बलबूते पर। अगर बड़ी बड़ी बातें हम करते हैं बैठे जगह, तो उसके कोई माने मतलब नहीं है। और भी एक प्रैक्टिस के जरिए से और एक मैं मिसाल आपको देता हूँ कि जो है ना, अक्सर मैं बेशर ये कहता रहता हूँ, ये बहुत ही मुझे बहुत ही अच्छी लगती है ये स्टोरी। ब्रूस ली भी अक्सर ये कहते थे कि जो है ना, मुझे उस इंसान से डर नहीं लगता जो 10,000 तरीके से फाइट करना जानता हो, मगर उस इंसान से मुझे डर लगता है जो एक ही स्टेप को, एक ही फाइट सिस्टम को, एक ही स्टेप को, एक ही टेक्निक को 10,000 मरतबा प्रैक्टिस किया हुआ है, उससे मुझे डर लगता है। तो ये प्रैक्टिस का पावर है, दूसरा और कुछ भी नहीं है। हमको चाहिए कि हम समझें। फिर एक बार मैं ब्रूस ली की कही हुई बात को फिर से दोहरा दूं कि एक मैं उस इंसान से मुझे डर नहीं लगता जिसको 10,000 तरीके से उसे फाइट करना आता हो, मगर उस इंसान से डर लगता है जिसको एक ही टेक्निक फाइट करने की 10,000 मतलब वो प्रैक्टिस किया हुआ हो, उससे मुझे डर लगता है। तो कहने का मतलब ये है कि प्रैक्टिस का पावर है। अगर इंसान कोई भी चाहे, अगर कोई भी फील्ड में, कोई भी काम में अगर वो प्रैक्टिस करता है, जिद्दोजहद करता है, तो बिल्कुल एक शानदार कामयाबी हासिल कर सकता है। उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। ये इसी मैसेज के साथ मैं आपसे विदाई चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।